दोस्तों, मसूद लोहार फ्रॉम क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट। आज मैं आया हूँ मैकडोनल्ड वाली साइड पे, ताकि देखें कि माशाल्लाह हम किस तरह बेड़ा गर्क जो है अपने मुल्क का कर रहे हैं। 53 करोड़ करोड़ जो गैलन रोजाना सीवरेज का पानी समंदर में जा रहा है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ट्रीटमेंट प्लांट DHA का जो नहीं चल रहा, और ये आगे आप देखें ये पूरे समंदर में जा रहे हैं और ये अनट्रीटेड समंदर में जा रहा है। कराची का कोई भी जो है सीवरेज नाला जो है वो ट्रीट होके नहीं जा रहा। और सिंध इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का नया नाम जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है सिंध इन्वायरमेंट पल्यूटन एजेंसी। मेरे साथ मेरी दोस्त सुनबुल साहिबा भी हैं जो मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, मरीन साइंटिस्ट हैं, और वो कोरल्स पे काम करती हैं, तो डाइव करके जाती हैं उसमें। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा है समंदर में, जरा ये बताएं। अभी तो जो समंदर में सबसे ज़्यादा है वो आल्गी ब्लूमिंग, बहुत सीवियर पोल्यूशन है। और इतना आल्गी का रीज़न भी यही है कि इट्स सीवियरली पोल्यूटेड। आप ये देखिए, ये आप जो नज़र आ रहा है इधर का ये जो सीवेज लाइन है, दिस इज़ ओनली वन टाइनी वन जो लिया रही है। पूरी कराची की जो सीवेज है, रो इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल, वो सारा समंदर में जा रहे हैं। उससे क्या होता है, उस पोल्यूशन से जो आल्गी ब्लूमिंग होता है वो उससे फीड करता है। तो लेयर कितना बड़ा है? अभी तो 5 मीटर तक जाता है डीप। तो 5 मीटर अगर लेयर जाता है तो फिर सफोकेशन होगी। हाँ, एवरीथिंग दैट इज बीनीथ दैट, चाहे वो मछली है, हैबिटेट्स है, वो सब सफोकेट हो जाता है। अच्छा, मेरी जो एस्टीमेट अल्लाह ना करे जो हम देख रहे हैं कि फिश जो है 2 या 3 साल के अंदर पाकिस्तान के वाटर से फिश तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। मोस्ट कोस्टल कम्युनिटीज दे गो ऑल द वे टू अस्टोला, छोटी सी किश्ती में जाते हैं अस्टोला तक पूरा, फिर भी उनको मछली नहीं मिल रहा। से जो बिफोर जो सिंधी फिशर वुमेन है, वी हैव मोर देन 50,000 फिशर वुमेन जो सिंधी आर हियर फ्रॉम जनरेशन आफ्टर कलेक्टिंग छोटे मछली से। वो उनका इनकम होता था। अब वो 4-5 साल से उनके पास कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, वो बैठ के पकोड़े बना रहे हैं। दोस्तों, ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, हमारी बात को सीरियस लें, नहीं तो एम्बार्गो लग जाएगा पाकिस्तान पे, क्योंकि शिप्स को आने न देंगे, बाहर से शिप को हमारे जाने न देंगे, कराची पोर्ट ठप हो जाएगा। थोड़ा सीरियस लें, कुछ गिफ्ट से बाहर निकले। इट इज स्टेट ऑफ इमरजेंसी। देखिए, अगर हम एक एनारोबिक सिंक टैंक भी लगाए, वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आपको क्या चाहिए, 4 कंक्रीट की डब्बे चाहिए भरे वाले की फ्लो के हिसाब से। मैं मेयर मुर्तजा वहाब साहब को, चीफ मिनिस्टर सिंध साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब को गुजारिश करूंगा कि सर, हमारी हर चीज एक्सपोज है, और ये इनएरोबिक जो ये टैंक बता रही हैं ये कोई बड़ा महंगा नहीं है। हाँ। हम वॉलंटियर करने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ थोड़े बहुत रिसोर्सेज दें, हमें फैसिलिटेट करें, हम आपको ये ट्रीटमेंट लगा के दे देंगे। यार, कौन सी बड़ा और ये बहुत छोटा काम है, लेकिन कम से कम जो अभी जब तक हमारी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू ना हो जाए, क्योंकि ये 30 साल से बंद है, तो जब तक हमारा ना हो जाए, कम से कम छोटा वाला फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाए ना, एरोबिक सिंक, उसका कोई खर्चा भी नहीं है, उसका मेंटेनेंस भी आसान है, एंड इट विल एटलीस्ट ईट द फिल्टर द ऑर्गेनिक। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेशंस, ऑफिसर्स, सबको देखना है कि यार, अगर चाहते हो ना कि 3-4 साल के अंदर पाकिस्तान का खत्मा ना पड़ा जाए, तो खुदा के वास्ते एक्ट करो। अगर नहीं करोगे, अब एयर क्वालिटी तो वैसे ही हमारी सही नहीं है, अब हमारी मछली और हमारे खाने के वसाइल भी खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया।